वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए, दैट इज 31 अक्टूबर के लिए। तो मंडे को मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब एज वेल एज सेलेक्ट दिस बेल एंड क्लिक ऑल द ऑल। जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। बेसिकली दिस इज डेली चार्ट ऑफ द निफ्टी स्पॉट। अगर यहाँ पे आप चीजें ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे शो होगा। मार्केट ने यहाँ पे 16,750 पे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर मार्केट ने एक रिजेक्शन शो किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद कंटिन्यू 4 दिन से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर निकल गया 17,780 या 800 के लेवल के ऊपर निकला, तो ऊपर में ये जो रेंज है मार्केट में आराम से दिख सकती है, जो ऑलमोस्ट 18,000 और 18,150 के आसपास आएगी। अगर फिर मार्केट यहां से ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट 18,350 और 500 के आसपास, 520 के आसपास जाने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सिनारियो क्या होता है। मार्केट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो लास्ट टाइम आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि मार्केट यही से फॉल हुआ था ना। पहली बार जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था तो यहाँ पे इसने सस्टेन करके ऊपर जाने की कोशिश की। जब फिर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो एक बड़ी मूवमेंट नीचे के साइड में हुई। अब यहाँ फिर से मार्केट रेडी है। कहीं ना कहीं मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद में ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट अभी ये जो रेंज बना के बैठा हुआ है इसके बाहर निकलेगा तो हमें एक इंट्राडे में एक ट्रेड मिल सकता है। एट द सेम टाइम मार्केट अगर नीचे आता है तो हमें नीचे के साइड में भी एक एंट्री मिल सकती है। बट क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग नीचे के साइड में थोड़ी सी एंट्री करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हल्का सा भी इस जगह पे निगेटिव है। क्योंकि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक बैंक जो सेक्टर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। और लास्ट टाइम भी रिलायंस ने काफी अच्छी मूवमेंट दी, उस वजह से निफ्टी कहीं तो भी होल्ड रहा अपनी पोजीशन पे। अगर बैंक अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो बैंक भी रिवर्स होने के चांसेस है, और वो दोनों ही कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ट्रैक करने के चांसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अभी मार्केट यहां से निकल के ऊपर के रेजिस्टेंस पे जा सकता है। बट ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर जाएगा तो बहुत अच्छा इंट्राडे में वो हम लोगों को कैप्चर करने को मिल सकता है। तो कीप आई ऑन दैट। अगेन एट द सेम टाइम अगर ये मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है कि डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ लो, जिन्होंने भी एनालिसिस करके यहां से पोजीशन कैरी करके बैठे होंगे तो उनको डायरेक्टली अगर मार्केट इस जगह पे ओपन हो गया तो कॉल के जो प्रीमियम है वो बढ़ते हो जाएंगे। और जिनके वीकली पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं डीके की वजह से इस जगह पे वो अपना ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अलॉन्ग विद दैट जहां पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे मार्केट जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो हम लोगों को वो भी चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग सीधा ओपन इंटरेस्ट पे चलते हैं तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे शो करूंगा, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा भी। ऑप्शन चेन में अगर हम लोग आते हैं तो 17,800 पे ऑलमोस्ट आपको 49,40,000 के आसपास यहाँ पे ओआई दिखेगा। और सेम हाईएस्ट ओआई आपको 18,200 के आसपास, वो थोड़ा सा 49,000, वो मेरे पीछे चला गया होगा, 49,077,800, तो इसके आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो 17,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो 18,000 की लेवल है, ये यहाँ पे भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं 18,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। तो मैक्स टू मैक्स जो मार्केट के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अगर इसके आगे जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,000 आ रहा है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं 18,200 यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर मार्केट सीधा यहाँ गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में इसके बीच में ओपन होता है, तो हम लोगों को प्राइस एक्शन को देखते हुए ऊपर के साइड में एक ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट यहाँ पे एक तो ड्रॉप हो जाएगा, या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से ब्रेकआउट के लिए, नया ब्रेकआउट के लिए रेडी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन चेन में, ये तो क्लियर है। अगर आपने पहले देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 18,000 पे था। अभी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं 18,200 पे शिफ्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने लिए स्पेस बनाई हुई है निफ्टी ने, कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए चांस है। तो कहीं ना कहीं 17,800 के कॉल सेलर जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर 100, 150, 200 पॉइंट अगर गैप अप हुआ तो फिर हायर चांसेस है कि इन लोगों को अपनी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, या फिर वहां पे मार्केट अगर सस्टेन होते गया तो ये अपनी पोजीशन को जरूर निकालेंगे। तो ये जो
ओपन इंटरेस्ट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि 18,000 पे हम लोगों को 49,38,000 के आसपास हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है, वो अगर यहाँ पे इंक्रीज़ होते गया, अगर मार्केट ओपन हुआ ऊपर और ये इंक्रीज़ होते गया, तो कहीं न कहीं मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के हायर चांसेस रहेंगे। बात करते हैं कि कौन-सी लेवल इम्पोर्टेंट रहेगी, उस हिसाब से हम लोग इंट्राडे में ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो एचजेएक्स निफ्टी को अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं लास्ट डे में काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मार्केट ने दे दी है। जो 17,919 जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल थी एचजेएक्स में, उसको ब्रेकआउट करते हुए मार्केट चला गया। कहीं न कहीं एचजेएक्स तो अपसाइड में मार्केट में अब यहाँ पे आप देखोगे ना ऊपर में एचजेएक्स में भी इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, एज़ वेल एज़ आप इसे डेली और वीकली में भी चार्ट में कन्वर्ट करके देखोगे, तो कहीं न कहीं एचजेएक्स में भी रेजिस्टेंस है। देखो, ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट जब ओपन होगा, एग्ज़ैक्ट जब स्टार्ट करेगा ट्रेडिंग, तो हम लोगों को आइडिया आ जाएगी कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 18,000 पे है, तो हमारा मार्केट भी एग्ज़ैक्टली 18,000 पे ओपन हो। लास्ट टाइम भी आप देख सकते हो, एसजीएक्स काफ़ी ऊपर था, हमारा मार्केट उसके 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके नीचे ओपन हुआ, गैप अप हुआ, लेकिन एसजीएक्स के 100 पॉइंट नीचे बिलो ओपन हुआ और एसजीएक्स और दोनों निफ्टी ड्रैग होते हुए नीचे आ गए। तो कहीं न कहीं इसको देखते हुए सिंपली आप कल ट्रेड बना लो, ये सही नहीं रहता है। अगर हम लोग निफ्टी को जाके देखते हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया आ रहा है, वो आ रहा है 17,867 और 17,891। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर कहीं न कहीं मार्केट गैप अप ओपन होता है इस ज़ोन पे, तो हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अगर कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे सीधा गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ से सीधा एक रेड कैंडल बनती है, मार्केट नीचे आता है और फिर यहीं पे रिजेक्शन बन के फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो हमें एक एज़ पर द प्राइस एक्शन यहाँ पे एक इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, जो हमें एक ब्रेकआउट दे सकता है। अगर इस एरिया में मार्केट सपोर्ट बना लेता है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। हमें ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट मार्केट ज़रूर दिखाएगा। तो यहाँ पे कौन-सी लेवल रहेगी कि जिस वजह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? तो देखो ऊपर में अगर सबसे पहले आप जाओगे 17,963 एक लेवल आएगी, लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं 891 के ऊपर 17,918 या 917 के आसपास एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट में बन रही है, जिसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब इस लेवल को आप कंसीडर कर लोगे, तो कहीं न कहीं मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है और इस एरिया में मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब प्राइस एक्शन के 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो मार्केट यहाँ ओपन होके नीचे आके इस तरह से रिजेक्शन बना के ग्रीन कैंडल बना दे, मतलब वो हैमर हो या फिर एक डोजी टाइप की कैंडल हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी, वो या फिर मार्केट यहाँ पे इस तरह से आपके हायर लो के पैटर्न बनाती है, तो आपको प्राइस एक्शन कंफर्म कर देगा। एट द सेम टाइम प्राइस एक्शन के साथ हम लोग ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसको देखते हुए भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। 963 और ऊपर में 18,000 के लेवल आप लोगों को मार्केट में दिख सकती है, अगर इस जगह पे मार्केट ने प्राइस एक्शन और ये सारी चीज़ें बना लिया। अगर 891 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है और 917 के ज़ोन पे मुझे उस तरह से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड दिखता है, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ 17,700 का जो पुट है या 17,800 इसके पुट हम लोग सेल कर सकते हैं। जो ऑप्शन बायर है, उस जगह पे 17,900 का कॉल जो स्लाइड इन द मनी रहेगा या एट द मनी भी बोल सकते हो, ये आप बाय करके यहाँ पे जा सकते हो, आप लोगों को अच्छी मूवमेंट मिलेगी क्योंकि मंडे बहुत ज़्यादा डिके होने वाला नहीं है। मार्केट अगर 50 पॉइंट भी मूवमेंट करेगा, तो आपके ऑप्शंस आपको 25 टू 30 पॉइंट्स मूवमेंट आराम से यहाँ पे दे देंगे। दूसरी चीज़ अगर कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे इस जगह पे ओपन हुआ और मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बना देता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट में आ जाता है ऊपर साइड में, तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर सेल करेंगे। तो 17,867 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो 17,812 और 17,800 इस एरिया में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा-सा इश्यू है, जहाँ पे एक स्लाइट रेजिस्टेंस मार्केट में बना है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग ऊपर से ट्रेड करेंगे, तो मार्केट यहाँ टाइम पास करते हुए नीचे फॉल होने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। तो एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है हमारे इस लेवल पे, एक तो ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड बनाएँगे इस तरह से और नीचे आता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज़ अगर मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट ओपन होता है, तो आई विल सजेस्ट कि 17,812 के ऊपर ही हम लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे बुलिश जाने का। 17,748 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से लेवल ड्रॉ करके फिर नीचे में 17,700 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। बट ये जो ज़ोन रहेगा यहाँ पे नो ट्रेडिंग ज़ोन रहने वाला है। यहाँ पे आप कोई ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है
तो कहीं न कहीं ये ऊपर की एक लेवल आप मार्क कर लेना। लेकिन ऊपर के जो 17,867 और 891 आपको ज़रूर यहाँ पे दिखने के चांसेस है। कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में आप ऑब्ज़र्व करोगे तो ऊपर का जो एरिया है हमारा, जो रेजिस्टेंस का एरिया आ सकता है, दिस इज़ अल्टीमेटली आवर रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो आ रहा है 41,778 और 41,643। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं तो भी ओपन होता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले लेता है और मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन होने लगता है, तो आप बेयरिश साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सपोर्ट ले लेता है और 41,780 को ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। मार्केट एक अपसाइड मार्केट की डायरेक्शन हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिख सकती है। लेकिन कहीं न कहीं पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है, तो उस वजह से द चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर जाए और एक स्ट्रोक में इसको ब्रेकआउट कर दे, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। कहीं न कहीं देखो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होता है और फिर यहाँ से निकल के चला जाता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल बन के मार्केट रेजिस्टेंस ज़रूर लेगा, तो उसको डायरेक्टली बाय मत करना। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे सस्टेन होगा, तभी एंट्री करनी है। बट अगर मार्केट यहाँ ओपन होके फिर ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ ओपन होके फिर ब्रेकआउट करता है, तो आपके पास हायर चांसेस रहेंगे कि मार्केट में और मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से निकला है, तो कहीं न कहीं इस लेवल को ब्रेकआउट करना थोड़ा-सा मार्केट के लिए मुश्किल रहने वाला है। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। तो जो लेवल मैंने आप लोगों को बताई, 41,643, 778 और नीचे की तरफ 41,334 या 3.80, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। इस लेवल को आप मार्क करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, इसके ऊपर कौन-सा रेजिस्टेंस रहेगा, कौन तरह से मार्केट में डायरेक्शन हो सकती है, कहाँ ओपनिंग होगी, क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, मेरा कौन-सा ट्रेड रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं कहीं न कहीं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। एट द सेम टाइम, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारा जो इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, दैट यू कैन एनरोल। आज के दिन यहाँ पे एक अच्छी ऑफर है, यहाँ पे अगर जाके आप कूपन अप्लाई कर देते हो, डिस्काउंट कूपन दिवाली ऑफर का, तो यू विल गेट द फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹2500। सो अगर जिनको भी सीखना है, यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी। आज बाकी चीज़ें भी सीखते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को कंटिन्यू मिलता है, तो आप उसे भी जाके भी देख सकते हो। तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट होती है, और टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करना। थैंक यू।